हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि पहले लास्ट वीक में हमने क्या एनालिसिस की हुई थी और मार्केट में क्या हुआ है। ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने 27 जैन टू 1 फेब तक का पूरा डिस्कशन किया हुआ था। अब देख लेते हैं कि क्या क्या मार्केट में आज इस वीक में क्या क्या हुआ और हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था लास्ट वीक में मार्केट जो था यहाँ पर था। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल थी लास्ट वीक की, जब हमने ये वीडियो बनाया था लास्ट वाला। तो यहाँ पर मैंने ये कहा हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मंडे और ट्यूसडे के दिन ऊपर जाता है, तो फिर हमको यहाँ पर 500 के लेवल से फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। पहले फर्स्ट अगर ऊपर जाता है, मंडे ट्यूसडे के दिन ऊपर जाता है, तो फिर हमको यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है फिर अगले मंडे ट्यूसडे के बाद। ठीक है। और एक सीन हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मंडे ट्यूसडे के दिन मार्केट नीचे आता है तो हमको 22,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 22,700 तक तो नहीं आया मार्केट, लेकिन उसके आसपास ज़रूर आया था। 22,800 के लेवल के नीचे तक आया था। मंडे के दिन भी मार्केट नीचे था और फिर उसके बाद ट्यूसडे के दिन भी नीचे था और फिर उसके बाद वहाँ से रिवर्स किया हुआ था फिर। और ये कहा था कि फिर उसके बाद हमको 22,500 देखने को मिल सकता है। ये चीज़ हमने डिस्कशन की हुई थी। क्या डिस्कशन की हुई थी? अगर मार्केट 2 दिन मंडे ट्यूसडे नीचे जाता है तो फिर वहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि 22,500 तक मार्केट आ सकता है। और मार्केट में वैसा ही हुआ लास्ट वीक, जैसे हमने डिस्कशन किया हुआ था। आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जो वीडियो डाला हुआ है, निफ्टी वीकली एनालिसिस 27 जनवरी टू 1 फरवरी तक का जो था, हमने पूरा व्यू दिया हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंट्राडे की। तो इंट्राडे में कल था हाँ, कल बजट था। तो इंट्राडे में मार्केट में क्या हुआ था, बेसिकली ओपनिंग तो यहाँ पर हमको फ्लैट देखने को मिली थी यहाँ पर। और ओपनिंग होने के कुछ टाइम बाद ही 9:21 पे हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, 23,480 के आसपास। और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया एक अच्छा सा अपसाइड मूव दिखाया। और मार्केट ने ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, वो हमको बजट अनाउंसमेंट की वजह से वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। और मार्केट की क्लोजिंग जो है, जो हमारा डाटा पॉजिटिव था, जहाँ पर 23,480 के आसपास ही वहीं पर ही क्लोज हो गया। और यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी दी हुई थी, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। 9:21 पे 23,480 पे हमारा डाटा पॉजिटिव हो चुका था और मार्केट ने वहाँ से ऊपर भी गया। ठीक है। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अपने डाटा पॉइंट्स हमारे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर डाटा पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पर एफ के अकॉर्डिंग, तो इन्हें ना बजट के दिन, जो कि सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था बजट वाला, तो इन्होंने फिर से 13,000 1300 के आसपास सेलिंग की हुई है। और डीआईज ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास बाइंग नहीं की हुई है, सिर्फ ओनली 824 करोड़ की बाइंग की हुई है। और अगर फ्यूचर सेगमेंट का हम डाटा देखें, तो फ्यूचर सेगमेंट में भी हमको कुछ ज़्यादा एक्टिविटी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि ये फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा है। इसमें आप देखोगे तो प्राइस जो है ना, प्राइस डिक्रीज़ हुआ है। देखो, लास्ट फ्राइडे के दिन प्राइस क्या थी, 620 थी। और सैटरडे की क्लोजिंग प्राइस कितनी है, 23,555। ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज़ हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है। और फ्राइडे के दिन जो था, लॉन्ग बिल्डअप होते हुए आ रहा था कम से कम 28 जनवरी से। ठीक है। 28 जनवरी से लॉन्ग बिल्डअप होते हुए आ रहा था। तो और आज के दिन ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है, जो कि हमको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन शो कर रहा है, नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर का डाटा फरवरी मंथ का हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन सेगमेंट में, पार्टिकुलर वाइज ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सॉरी, एक चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर डेट चेंज करना भूल गया शायद। नहीं नहीं नहीं, सही है डेट। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ ये यहाँ पर
यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, ये हो गई डेट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, पार्टिकुलर वाइज ओपन इंटरेस्ट के एफ आईज ने देखोगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में ये अभी भी कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी है नहीं है, सिर्फ ओनली इनकी नॉमिनल सी है, एक ऊँट ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर पोजीशन से, जो कि शॉर्ट पोजीशन से अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने कल के दिन, फ्राइडे के दिन से न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो अभी इन्होंने फ्यूचर्स में कुछ खास एक्टिविटी की नहीं हुई है, और अभी इन्होंने फ्रेश कोई सी फरवरी मंथ की एक्सपायरी की पोजीशंस अभी क्रिएट नहीं की हुई है। तो अब ये मंडे से हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे अगर ये बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और प्रोपराइटर का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पर ये इन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और इन्होंने भी कुछ खास एक्टिविटी की नहीं है, सिर्फ ओनली 16,000 के आसपास इनकी लॉन्ग पोजीशन है, जो कि नील के बराबर है, ना के बराबर है। और क्लाइंट की अगर हम यहाँ पर पोजीशन देखें तो क्लाइंट यहाँ पर बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में इन्होंने भी कुछ खास एक्टिविटी नहीं की हुई है। तो ओवरऑल डाटा तो अभी बजट के हिसाब, जैसे कि फ्राइडे और सैटरडे के अगर ट्रेडिंग सेशन को इंक्लूड करें तो फ्यूचर्स में किसी ने भी कोई खास एक्टिविटी नहीं की हुई है फ्यूचर सेगमेंट में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन अगर देखें यहाँ पर हम, तो पुट साइड, कॉल साइड में हमको लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है इन द मनी में, और पुट साइड में हम देखें तो पुट साइड में हमको यहाँ पर जो कि ये पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ऑप्शन चेन तो हमको पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। ऑप्शन चेन तो हमें को पॉजिटिव नज़र आ रही है। और अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारा कंक्लूज़न डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। अगर हम एफ आईज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो कैश सेगमेंट में ये लोग अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव व्यू है, और फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने कुछ खास एक्टिविटी की नहीं हुई है, सिर्फ ओनली 1,74,000 के आसपास इनकी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि फ्राइडे से हमारी नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है फरवरी मंथ की। तो उन्होंने फ्राइडे के दिन भी कुछ फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई फ्यूचर सेगमेंट में, ना ही इन्होंने सैटरडे के दिन कोई पोजीशन बनाई फ्यूचर्स में बजट डे स्पेशल में। तो अगर इनको इसको हम देखें तो यहाँ पर जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली 1,74,000 के आसपास है, तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन में ये शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव पोजीशन से। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और पुट साइड में हमको इन द मनी में कॉल पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट को एक ऑप्शन चेन जो है हमको पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अगर ओवरऑल हम यहाँ पर बड़े प्लेयर का डाटा कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ पर मैं अपना वोट देना चाहूँगा कल के लिए, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो मेरा वोट जो रहेगा कल के लिए मार्केट को लेके सेल ऑन राइस का, ठीक है, सेल ऑन राइस। अगर कल के लिए मेरा व्यू जो है नेगेटिव है, यानी कि सेल ऑन राइस, टॉप से सेल ऑन राइस, ठीक है, कल मार्केट का व्यू सेल ऑन राइस रह सकता है। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, हमारी एनालिसिस कर लेते हैं पूरे वीक के लिए। ये वीकली वीडियो है, इसको आराम से देखना, थोड़ी लंबी बन सकती है तो पूरा देखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। जैसा हमने लास्ट वीक में डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट पे या तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है, या सेकंड सीन डिस्कशन किया होता है या तो नीचे जाएगा पहले फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने पहला सेकंड वाले केस को फॉलो किया, नीचे गया और फिर ऊपर गया, और ये पूरा का पूरा मूव हमने जो है पूरा का पूरा मूव जो था ना 22,800 से लेके तो 500 तक का पूरा मूव हमने कैप्चर किया हुआ था, ये चीज़। और ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाटा ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम से, अभी 52 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीक में क्या हो सकता है, हमारा मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, कल के दिन का जो डाटा है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट सेल ऑन राइट रह सकता है, ठीक है। अगर पहले मंडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो
कल और परसों यानी कि मंडे और ट्यूसडे, अगर इन दोनों दिन में किसी भी दिन अगर हमको इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई ना, ये जो कैंडल बनी हुई है ना फ्राइडे की कैंडल, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई हमको यहाँ पर 23,270 के नीचे अगर कैंडल बनती हुई मिल गई, या तो वो मंडे के दिन मिल जाए या फिर ट्यूसडे के दिन मिल जाए, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे फिर, ठीक है। 23,000 का लेवल हमको इस वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कंडीशन ये है 23,270 के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए और मंडे और ट्यूसडे के अंदर ही। अगर इन दोनों दिन अगर ये दोनों इन मंडे और ट्यूसडे के दिन किसी भी दिन अगर हमको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर हम 23,000 का लेवल को टच करेंगे। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है 23,370 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है मंडे और ट्यूसडे के दिन, तो फिर हम को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि वापस से मार्केट यहाँ से 23,500 और 23,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये दो केसेस हो गए, जब अगर मार्केट नीचे जाएगा, पहला सीन नीचे जाएगा, अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन दोनों कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो गई 23,273 के नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, जो कि 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इनके नीचे मंडे और ट्यूसडे की कैंडल सस्टेन नहीं होती है तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 23,500 और 23,500 और 23,600 का लेवल टच करने को मिल सकता है, ठीक है ये। और अगर सपोज यहाँ से इसका ये जो हाई है, सपोज राउंड फिगर में मैंने दिया हुआ है 23,600, इसका हाई जो आ रहा है 23,630 का आ रहा है, ठीक है। अगर कल के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन इनके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई वन डे टाइम फ्रेम पे, तो फिर हमको 23,800 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। 23,800 का लेवल देखने को मिलेगा और फिर वहाँ से हम वापस से रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। एक ये सीन हो गया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, यहाँ हम इंट्राडे में मार्केट जाता है और क्लोजिंग नहीं मिलती ना, मंडे के दिन भी इसके ऊपर गया मार्केट, ठीक है, वापस से नीचे आ गया, तो फिर हम वापस नीचे आएंगे, ठीक है। कहाँ तक आएंगे, ये जो है ना 23,270 का ये लेवल टच करेंगे हम फिर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना ज़रूरी है 23,600 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। होप आपको समझ में आ गई होगी जानकारी। नहीं एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, अब अच्छे से ध्यान से समझ लेना। क्या है कि पहले मंडे और ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट 23,270 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, या तो मंडे के दिन क्लोजिंग दे दे इसके नीचे, या फिर ट्यूसडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक केस ये होगा। अगर सपोज मंडे और ट्यूसडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, इसी के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है 23,270 के ऊपर ही मंडे को भी क्लोज हो जाता है और ट्यूसडे को भी क्लोज हो जाता है, तो फिर हमको यहाँ पर 23,500 का लेवल देखने को मिलेगा ऊपर साइड का, और फिर 23,600 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर वहाँ से यहाँ से वापस से सेलिंग आएगी, ठीक है। ऐसा सीन बन सकता है, ये सीन हो गया। अब एक दूसरा अपसाइड का मूव, और अगर ये जो कैंडल है ना 23,630 के ऊपर अगर मंडे के दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, मंडे या ट्यूसडे के दिन जब भी, तो फिर हमको 23,700 का लेवल देखने को मिलेगा ऊपर साइड का, और फिर वापस से हम वहाँ से नीचे आ सकते हैं, ठीक है। एक ये सीन हो गया। और नेक्स्ट सीन जो है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है मंडे और ट्यूसडे के दिन, 23,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, अगर इंट्राडे में ही मार्केट ऊपर जाता है और वापस क्लोजिंग नीचे हो जाती है, तो फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे वापस, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे के दिन अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो इसके ऊपर, तो ये हम फिर नीचे जाएंगे। और जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ये वाला सीन फॉलो कर सकता है कि यहाँ से 23,600 के ऊपर ना जाए, थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करे ऊपर साइड जाके, और फिर वहाँ से क्लोजिंग जो है कि इसके नीचे होए, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड की मंडे ट्यूसडे के बाद नीचे के साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 23,200 से लेकर 23,270 तक मार्केट नीचे आ सकता है फिर से, ठीक है। होप आपको पूरा वीक, ये पूरे वीक का एनालिसिस है, होप आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है।
तो अब मिलते हैं अब हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपने लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, जैसे कि मैंने बजट के दिन भी दिया हुआ था कि यहाँ पर हमारा डाटा पॉजिटिव हो चुका था और मार्केट ने उसको बड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। और अच्छा, होप आप सब लोग सही डायरेक्शन में भी होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।